ये है चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ चंबल के बीहड़ों की नहीं बल्कि चंबल की गोद में पल रही मछलियों की बात हो रही है। ये मछलियां न जाने कितने परिवारों का पेट भरती है, लेकिन अब चंबल नदी का ये क्षेत्र विवाद का केंद्र बन गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र में मछुआरा समाज और ठेकेदार के बीच विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। कहार समाज ने सर्व समाज और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज ने 3 दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कहार समाज का कहना है कि वे पीढ़ियों से चंबल नदी में मछली पकड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार मोहम्मद कासिम और उसके गुर्गे बीते 1 साल से कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण कर रहे हैं। समाज ने ठेकेदार पर मारपीट और अमानवीय यातनाओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। जो हमारे समाज के साथ जो ये घटना हो रही है, बहुत निंदनीय घटना है। गुप्तांगों में पेट्रोल डालने जैसी घटना, उसके ऊपर आज से साल भर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारे समाज के ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर रहा है रसूखदार व्यक्ति, जो मोहम्मद कासिम व्यक्ति, अगला जो पूर्व में जितने भी ठेकेदार आए हैं, उन्होंने इस तरह से कभी भी हमारे समाज के साथ घटना नहीं की जिस तरह से मोहम्मद कासिम ने की है। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि वो मान जाएं, सुधर जाएं, नहीं तो हालात बस से बदतर हो जाएंगे। कैचमेंट एरिया में ठेकेदार का अतिक्रमण, ठेकेदार के गुर्गे कर रहे मारपीट, कमजोर मछुआरों को दे रहे यातनाएं, गुप्तांगों में पेट्रोल डालने जैसी यातनाएं, प्रशासन ठेकेदार के दबाव में निष्क्रिय। कहार समाज का कहना है कि उनकी शिकायतों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ठेकेदार अपने रसूख का इस्तेमाल कर मछुआरों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करा रहा है। अणुशक्ति श्रमिक संघ के जोत सिंह सोगरवाल ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो सर्व समाज और मजदूर संघ के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। जाट समाज और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने भी मछुआरों को समर्थन देते हुए प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। रावत बाटा में वर्तमान पिछले साल भर से ये दिक्कत आ रही है कि ये ठेकेदार जो मोहम्मद कासिम करके जो नया ठेकेदार आया है, एक कासिम वसीम करके ठेकेदार भी है, प्लांट में भी ठेकेदार है, तो ये लोगों ने पिछले साल भर पहले लगभग ये मछुआरा समाज के कुछ बेचारे युवा साथी जो मछली पकड़ने गए थे, उनके गुप्तांगों में पेट्रोल डालने तक की जैसी अमानवीय घटना भी करी। उसकी कॉपी भी एक लगा करके हमने ज्ञापन में दर्ज दी है। उसके बाद में कम से कम इसने 10 से 15 बार तो इसी साल भर के अंदर मारपीट कर दी मछुआरा समाज के युवाओं के ऊपर, यहाँ तक कि इनकी नाव में छीन करके ले गए। मेरा ये निवेदन है, आज कहार समाज, भोई समाज, ये मछुआरे समाज के लोग आए हैं और इनका हमने समर्थन किया है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। आज 50-60 साल हो गए इनको, यही इनका रोजगार है और ये करते आ रहे हैं। इनके बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, इनके बुजुर्गों ने भी यही काम किया है। और एक नए ठेकेदार आ रहे हैं और इनको बेदखल कर रहे हैं, इनके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज करवाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इनकी भी रिपोर्टें दर्ज हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो और इनका जो धंधा है ये सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। जो वर्षों से अपने भरण पोषण, बच्चों को, परिवार का जो भरण पोषण कर रहे थे, और चंबल नदी पर इस बांध पर वर्षों से ठेके प्रथा चल रही है, मछली की ठेका हो रही है, लेकिन आज ही ये समस्या क्यों आई? कहीं न कहीं प्रशासन और इनके जो ठेका पद्धति में कहीं कहीं अड़चन है और ठेकेदार को आगाह करना। प्रशासन हम सब मांग करते हैं सर्व समाज, हिंदू समाज की शीघ्र ही इस समस्या का शीघ्र निराकरण करें, ताकि जो ये चिंगारी बनी है ये ज्वाला नहीं बने और इन गरीब मछुआरों का भला हो सके। कैचमेंट एरिया में हो निष्पक्षता, ठेकेदार पर हो सख्त कार्रवाई, प्रशासन निष्पक्षता से करे फैसला, मारपीट की घटनाओं पर समाज को मिले न्याय। कहार समाज का आरोप है कि ठेकेदार और उसके गुर्गे मछुआरों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। एक घटना में मछुआरों के गुप्तांगों में पेट्रोल डालने जैसी घटना ने समाज को झकझोर दिया है। समाज ने स्पष्ट कहा है कि अब अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। बहरहाल राणा प्रताप सागर बांध पर कहार समाज और ठेकेदार के बीच विवाद ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। अब सर्व समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, रावत बाटा, चित्तौड़गढ़।